हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों आज हम लोग 20 डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस सीखेंगे, वो भी ट्रांसलेशन के द्वारा। तो दोस्तों आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है। कृपया इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। और यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे सभी वीडियोज को जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। मेरा यूजर आईडी है ऑल राउंड नॉलेज। दोस्तों आज का पहला सेंटेंस है, अब क्या फर्क पड़ता है। तो दोस्तों फर्क पड़ना, इसके लिए हम मेक डिफरेंस का यूज करते हैं। मेक डिफरेंस, जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहां पर डजंट मैटर का भी यूज कर सकते हैं। इट डजंट मैटर टू मी, या फिर इट मेक्स नो डिफरेंस। तो यहां पर है अब क्या फर्क पड़ता है। नाउ व्हाट डिफरेंस डज इट मेक। यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में है और यहां पर एक तरह से इट को सब्जेक्ट बनाया गया है, तो इट के अनुसार यहां पर डज यूज हुआ है। नाउ व्हाट डिफरेंस डज इट मेक, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा। तो दोस्तों इंग्लिश में एक सेंटेंस को कई प्रकार से बोला या लिखा जा सकता है। तो यहां पर है मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा, यानी कि सिंपल फ्यूचर टेंस। इसमें विल यूज करना है। दोस्तों हार मानना, इसके लिए आप गिव अप का भी यूज कर सकते हैं। गिव अप, तो यहां पर लिखेंगे आई विल नॉट, और इसे शॉर्ट में वोंट भी आप लिख सकते हैं। आई वोंट गिव अप इतनी जल्दी, सो सुन। आई वोंट गिव अप सो सुन, या फिर आप यह भी लिख सकते हैं आई विल नॉट कंसीड डिफीट सो सुन। आई विल नॉट कंसीड डिफीट सो सुन, वो भी किसी के बच्चे हैं। तो यहां पर आप लिख सकते हैं दे आर ऑल्सो somebody's children. They are also somebody's children. शर्माओ मत, इसके लिए आप लिख सकते हैं डोंट बी शाय। डोंट बी शाय, मेरी शादी पक्की हो गई है। तो दोस्तों यहां पर है हो गई है, यानी कि एक तरह से आप इसे पैसिव वॉइस में भी लिख सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे माय मैरिज हैज बीन फिक्स्ड। माय मैरिज हैज बीन फिक्स्ड, आप कब तक बर्दाश्त करते, या फिर आप यह भी कह सकते हैं आप कब तक बर्दाश्त कर सकते थे। इसमें आपको कुड हैव प्लस वर्ब 3 यूज करना है। कब तक यानी कि हाउ लॉन्ग। कुड यू हैव टॉलरेटेड दिस। हाउ लॉन्ग कुड यू हैव टॉलरेटेड दिस, अब यह शादी किसी भी कीमत पर नहीं होगी। तो यहां पर नहीं होगी यानी कि सिंपल फ्यूचर टेंस। और दोस्तों होना के लिए आप हैपन का यूज कर सकते हैं या फिर टेक प्लेस का यूज कर सकते हैं। यहां पर क्या नहीं होगी, यह शादी, यह क्या है सब्जेक्ट। तो यहां पर लिखेंगे नाउ दिस मैरिज विल
नॉट हैपन या फिर टेक प्लेस किसी भी कीमत पर एट एनी कोस्ट। नाउ दिस मैरिज विल नॉट हैपन एट एनी कोस्ट। आज आपकी शादी हो रही है लेकिन आप खुश नहीं लग रहे हैं। तो दोस्तों यहां पर है हो रही है, यानी कि यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। शादी होना इसे इंग्लिश में कहते हैं गेट मैरिड। तो यहां पर लिखेंगे टुडे यू आर गेटिंग मैरिड। तो दोस्तों यहां पर है लग रहे हैं, यानी कि लुकिंग होना चाहिए, लेकिन दोस्तों जनरली हम लोग लुक का ही यूज कर देते हैं, यानी कि लुक का यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही ज्यादा होता है। जैसे यू लुक सैड, यू लुक हैप्पी, यू आर लुकिंग हैप्पी भी आप बोल सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा सही नहीं है। यू लुक हैप्पी ये ज्यादा यूज होता है। तो यहां पर लिखेंगे बट यू डोंट लुक हैप्पी। आप चाहें तो सेंटेंस के अनुसार भी लिख सकते हैं, बट यू आर नॉट लुकिंग हैप्पी। टुडे यू आर गेटिंग मैरिड बट यू डोंट लुक हैप्पी। इससे ज्यादा खुशी की बात नहीं हो सकती। तो यहां पर लिखेंगे नथिंग कुड बी हैप्पियर देन दिस। नथिंग कुड बी हैप्पियर देन दिस। क्या तुमने सुना जो मैंने सुना। तो दोस्तों क्या तुमने सुना यह किस टेंस में है, सिंपल पास्ट टेंस। यहां पर डिड यूज करेंगे, डिड यू हियर जो मैंने सुना, व्हाट आई हर्ड। डिड यू हियर व्हाट आई हर्ड। दोस्तों यहां पर डिड यूज हुआ है, इसलिए यहां पर वर्ब वन यूज हुआ है, और यहां पर है व्हाट आई हर्ड। तो यहां पर हियर का पास्ट फॉर्म यूज हुआ है। डिड यू हियर व्हाट आई हर्ड। दोस्तों यह सेंटेंस काफी इंटरेस्टिंग है, सोच के ही दिमाग खराब हो जाता है। तो इसे आप लिख सकते हैं जस्ट द थॉट ऑफ इट अपसेट्स मी। जस्ट द थॉट ऑफ इट अपसेट्स मी। मेरी मदद करने का नाटक मत करो। तो दोस्तों नाटक करना या स्वांग रचना इसे आप इंग्लिश में प्रीटेंड कह सकते हैं, यानी कि एक तरह से बहाना करना। तो यहां पर लिखेंगे स्टॉप। स्टॉप के बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं, जैसे स्टॉप राइटिंग, स्टॉप रीडिंग, स्टॉप टॉकिंग। तो यहां पर लिखेंगे स्टॉप प्रीटेंडिंग। मेरी मदद करने का, टू हेल्प मी। स्टॉप प्रीटेंडिंग टू हेल्प मी। दोस्तों आप लोगों के लिए एक सेंटेंस है, रोने का नाटक बंद करो। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसमें भी टू लिखने के बाद आप वीप लिख सकते हैं। वह भी अकेला हो गया है। तो दोस्तों यहां पर हो गया है, यानी कि हैज बिकम। यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। तो यहां पर लिखेंगे ही हैज ऑल्सो बिकम लोनली, या फिर ही हैज बिकम लोनली
एज वेल। दोस्तों भी के लिए आप एज वेल का भी यूज कर सकते हैं, ऑल्सो का भी यूज कर सकते हैं और टू का भी यूज कर सकते हैं। तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? तो यहां पर लिखेंगे हाउ कैन यू थिंक लाइक दैट। आप चाहें तो यहां पर कुड का भी यूज कर सकते हैं। हाउ कैन यू थिंक लाइक दैट? तो मैं क्या करूं? तो दोस्तों तो के लिए सो यूज करेंगे और लास्ट में रहेगा करूं, जाऊं, मैं क्या खाऊं, मैं कहां जाऊं। तो आप शुड का यूज कर सकते हैं। जैसे मैं कहां जाऊं या मुझे कहां जाना चाहिए, एक ही बात है। वेयर शुड आई गो? तो यहां पर है मैं क्या करूं। सो व्हाट आई शुड डू। सो व्हाट आई शुड डू। रहने दीजिए, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता। तो दोस्तों परेशान करना, इसे इंग्लिश में ट्रबल कहा जाता है और यह किस टेंस में है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब यहां पर है रहने दीजिए, इसके लिए आप लिख सकते हैं लेट इट बी। अब दोस्तों टेंस के आधार पर रहने दीजिए यानी कि छोड़ दीजिए, मैं कर लूंगा, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, तो आप लीव इट का भी यूज कर सकते हैं। लीव इट। आई डोंट वांट टू ट्रबल यू। लीव इट, आई डोंट वांट टू ट्रबल यू। रास्ते से हटो, इसके लिए आप लिख सकते हैं गेट आउट ऑफ माई वे, यानी कि एक तरह से मेरे रास्ते से हटो। गेट आउट ऑफ माई वे, वास्तव में उसकी जिंदगी बर्बाद होने के लिए तुम जिम्मेदार हो। तो यहां पर लिखेंगे यू आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल टू ruin his life। यू आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल टू ruin his life। आपको कितनी फिक्र है मेरी? तो इसके लिए आप लिख सकते हैं यू आर so concerned about me। You are so concerned about me। और दोस्तों आज का आखिरी सेंटेंस है तुम्हें आने में इतना समय क्यों लगा? तो यहां पर आप लिख सकते हैं What took you so long to come? What took you so long to come? दोस्तों आप लोगों के लिए एक सेंटेंस है तुम्हें खाने में इतना समय क्यों लगा? तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आइए दोस्तों इसे एक बार शुरू से पढ़ लेते हैं ताकि रिवाइज हो जाए। अब क्या फर्क पड़ता है? नाउ व्हाट डिफरेंस डज इट मेक? मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा। आई विल नॉट गिव अप सो सुन। वो भी किसी के बच्चे हैं। दे आर ऑल्सो समबडी चिल्ड्रन। शर्माओ मत। डोंट बी शाय। मेरी शादी पक्की हो गई है। माई मैरिज हैज बीन फिक्स्ड। आप कब तक बर्दाश्त करते? हाउ लॉन्ग कुड यू हैव टॉलरेटेड दिस? अब यह शादी किसी भी कीमत पर नहीं होगी। नाउ दिस मैरिज विल नॉट हैपन एट एनी कॉस्ट। आज आपकी शादी हो रही है लेकिन आप खुश नहीं लग रहे हैं। टुडे यू आर गेटिंग मैरिड बट यू डोंट लुक हैप्पी। इससे ज्यादा खुशी की बात नहीं हो सकती। नथिंग कुड बी हैप्पियर देन दिस। क्या तुमने सुना है जो मैंने सुना? डिड यू हियर व्हाट आई हर्ड? सोच के ही दिमाग खराब हो जाता है मेरा।
जस्ट द थॉट ऑफ इट अपसेट्स मी। मेरी मदद करने का नाटक मत करो। स्टॉप प्रिटेंडिंग टू हेल्प मी। वह भी अकेला हो गया है। ही हैज बिकम लोनली एज वेल। तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? हाउ कैन यू थिंक लाइक दैट? तो मैं क्या करूं? सो वट आई शुड डू? रहने दीजिए, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता। लेट इट बी, आई डोंट वॉन्ट टू ट्रबल यू। रास्ते से हटो, गेट आउट ऑफ माई वे। वास्तव में उसकी जिंदगी बर्बाद होने के लिए तुम जिम्मेदार हो। यू आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल टू ruin हिज लाइफ। आपको कितनी फिक्र है मेरी। यू आर सो कंसर्न्ड अबाउट मी। तुम्हें आने में इतना समय क्यों लगा? वॉट टुक यू सो लॉन्ग टू कम? आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों को एडवांस्ड स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर का एक प्लेलिस्ट नजर आ रहा होगा, उस पर जरूर क्लिक कीजिए और साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। मेरा यूजर आईडी है ऑल राउंड नॉलेज। और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे चैनल के साथ बने रहिए और दूसरे सभी वीडियोज को जरूर देखिए। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।